गैस के क्या हाल है आपके क्षेत्र में? मिल रही है क्या गैस? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, एक बार जाके किसी गांव में किसी एजेंसी पे जाके देखो कि माए बहनें बुजुर्ग सिलेंडर ले लेके लाइन में लगे हैं और ब्लैक में 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 45 दिन तक बुकिंग नहीं हो रही है और नौजवान कह रहे हैं 3-3 हजार का मिल रहा है। मैं आज आपको कहता हूं, राजकाज बना लो, पूरे देश का तो नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में 500 पार सिलेंडर नहीं जाने देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और लाइन में नहीं लगने देंगे। जहां मां बहनों को लाइन लगानी पड़े वो लाइन ही खत्म कर देंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मां बहनों को लाइन में ना लगनी पड़े, मां बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे। प्यारे साथियों, प्रमोशन एससी ओबीसी के लिए उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए लागू करेंगे। प्यारे साथियों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो इस तरह का माहौल उद्दंडता का बनाया जा रहा है, झगड़े कराने का, जातीय दंगे कराने का, ये जो कार्य किया जा रहा है, मैं इसका कारण समझता हूं। मेरे लोगों, जिस दिन मैंने यूजीसी पे स्टैंड लिया था, यूजीसी की गाइडलाइन पे, और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यूजीसी पे एससी एसटी के लिए 2012 की गाइडलाइन थी, थोराट कमेटी की, लेकिन मंडल कमीशन की तरह उसमें जब पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा गया और पिछड़े वर्ग के नेताओं को उस द्रौपदी जी की सभा की तरह सांप सूंघ गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर ली, ना उनको सुना ना उनको दिखा। अकेला चंद्रशेखर लोकसभा से लेकर सड़कों से जंतर मंतर पे मीडिया में अपने भाइयों के, अपनी बच्चियों की, जिनके जीवन रक्षा के लिए लड़ने लगा। उस दिन से मैं महसूस कर रहा हूं कि इन लोगों को लगता है कि ये आदमी बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मैं समझता हूं, बच्चा नहीं हूं, मैं समझता हूं। जब से मैंने मौर्य जी, प्रजापति जी, जब से मैंने 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था अति पिछड़ों के लिए की बात की, 27% तो मिल ही रहा है 52% आबादी को, लेकिन मैंने कहा कि 27 से कुछ लेंगे नहीं, और जो अति पिछड़ी जाति है, जिनको मौका नहीं मिला, उनको अलग से 15% आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस की सरकार ने कराई थी। जब मैंने इस बात को कहा, उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि जब मैं पाल प्रजापति कश्यप को, सैन विश्वकर्मा को, जब मैं नुनिया चौहान राजभर को, जब मैं जो है निषाद को, उनके आने वाली पीढ़ियों को कुर्सी पे बिठाने के लिए 15% की 100 में से 15 नौकरियां उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, उनको कुर्सी पे बैठना चाहिए, उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि मेरे खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, जब से मैंने पिछड़े वर्ग के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की मांग की है कि मिलना चाहिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिन जातियों को मौका नहीं मिला, उन जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कानून बना के होना चाहिए। उस दिन से मेरे खिलाफ, यानी कि जब से मैं बहुजन समाज के लोगों के मुख्य मुद्दे, उनकी जरूरतें, उनकी दिल की तड़प, उनकी दिल की आह और उनकी वो बात जिसको कोई कर नहीं रहा था, उसको करने का काम किया है, तब से मेरे खिलाफ एक माहौल बन रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, माहौल बनाओ, मेरे पैर तोड़ दो, मेरी जबान काट लो, मेरी आंख फोड़ दो या मेरी हत्या कर दो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस रहेगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। और अगर उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, उत्तर प्रदेश में 27 में मौका मिल गया, तो 1 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो ये माफिया कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि हम रंगबाज हैं, हम पता नहीं क्या क्या नाम जोड़ते हैं, ये सारे लाइन में लग के गरीबों का सम्मान करते मिलेंगे आपको। मेरी बात को आप याद रखना। सामंतवाद का इलाज हो जाएगा। इसलिए मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए और हिम्मत तोड़ के ये संदेश देने के लिए कि कोई नहीं बोल रहा था, चंद्रशेखर बोल रहा था, उसको भी हमने डरा दिया, इसलिए हो रहा है। मैं वो शख्स हूं, हमारे साथी जानते हैं, जिसने ना जेल की परवाह की, ना मुकदमों की परवाह की, ना गोली की परवाह की,
और मैं मानता हूं मृत्यु अटल सकता है, एक दिन मुझे भी आएगी, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक नहीं मरूंगा। मैं ना मैं डर के जीऊंगा। मैं घर से मां का आशीर्वाद लेकर निकलता हूं और इतनी माएं मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी बहनें आती हैं। जिसके ऊपर इतनी माओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, वो इन गोलियों से मरने वाला नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका जन्म भारत में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मान्यवर, आपने हमें सिखाया है कि जिंदा रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है। जब तक हमें राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम सभी शोषण का शिकार होते रहेंगे, क्योंकि बलि हमेशा बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। मैं आपके जन्मदिन पे आपको बधाई पेश करता हूं और मैं मानता हूं, श्रद्धांजलि देते हुए, कि आपको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जब हम मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। और सब बताओ कि मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? आपकी आवाज कम है, मेरी आवाज ज्यादा। बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो पेड़ पे चढ़े वो बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? वो जो वहां पानी के टैंक पे बैठे, दोनों हाथ उठा के बताओ, सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? प्यारे साथियों, आज फिर मेरे साथ दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सब लोग मेरे साथ संकल्प लो। जो संकल्प मैं यहां से लूंगा उसको दोहराने का काम करना। ऐसे हाथ करो, ऐसे। हम संकल्प लेते हैं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाकर मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। संकल्प लेते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। और गौर से सुनो, वोट हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए और नोट भी हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए। जो लोग यूजीसी के गाइडलाइन का विरोध करते हैं उनको वोट नहीं देना। मेरे लोगों, बिल्कुल मत देना उनको जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करते हैं। आप समझ लो, दो दुश्मन का पता कर लो। जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करेगा उसको ना वोट देना ना नोट देना। उससे हाथ जोड़ के कहना कि अब हमारे आंख कान खुल गए हैं। हमारे भाई को हमने वादा कर लिया है कि इस बार हम बहुजन समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वोट देंगे, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट देंगे और नोट भी उनको देने काम करेंगे। वादा करते हो नहीं करते हो बताओ? अगर आपने ये कर लिया तो फिर मैं आपको लिख के देता हूं कि जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, वो आपके दरवाजों पे नाक रगड़ते दिखाई देंगे आपको। मेरी बात, एक बात और बताना चाहता हूं, इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया। मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े घरों वाले ये हमारे गरीब समाज की गलियों में नहीं आते। जिन गलियों में मोटरसाइकिल नहीं जाती, 4 पहियों की कार नहीं जाती, उसमें ये बड़े बड़े कुर्तों वाले नहीं आते। अगर बाबा साहब अंबेडकर हमें वोट का अधिकार नहीं दिलाते, इस वोट का अधिकार की वजह से, ये जो करोड़ों रुपए से कीमती वोट का अधिकार हमारे पास है, इस वोट के अधिकार की वजह से हमारी बस्तियों में आते हैं। अगर आप, जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब के संदेश को जाके कि जाओ अपनी घर के दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। अगर आप अपने घरों पे लिख दोगे कि हमारा वोट भी यूजीसी की गाइडलाइन मानने वालों को और हमारा नोट भी यूजीसी की गाइडलाइन मानने वालों को, तो मैं लिख कर देता हूं कि ये लोग नारा भी लगाएंगे जय भीम का,
नीली टी शर्ट भी पहनेंगे, नीला झंडा भी पहनेंगे, नीला रुमाल भी रखेंगे, और तो और हो सकता है आपको रिझाने के लिए पानी भी नीला करके ना पीने लग जाए। मेरी बात को याद रखना, ऐसा ना हो आपको दिखाने के चक्कर में, आपको प्रभावित करने के चक्कर में खाना भी नीला ना खाने लग जाए। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो जुमे जुमे आपके संघर्ष ने लोगों को महापुरुषों का सम्मान करना सिखाया है। अब तो वो दिन आने वाला है कि आपको आपके हक अधिकार मिलेंगे, आपकी आंखों के आंसू सूखेंगे, बहन बेटियों का सम्मान होगा और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ऐसे दोनों मुट्ठी में हाथ बंद करके हाथ उठाओ। सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? देखो, इस बात को सोच के वोट मत देना कि चंद्रशेखर आजाद को कुछ बनाना है। इस बात को सोच के वोट मत देना कि आजाद समाज पार्टी को कामयाब बनाना है। एक ही बात को सोचकर वोट करना कि हमें बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब फूले साहू के सपनों को पूरा करना है। हमें अपने ऊपर जो कर्ज है उसको उतारना है। हमें अपने बच्चों को जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार की बेड़ियों से बाहर निकालना है। हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है। हमें इज्जत की रोटी खानी है, इज्जत का पानी पीना है, इज्जत से रहना है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बाबा साहब ने जो कहा वो गलत तो नहीं कहा। आदमी भूखा रह सकता है ना। आपने 2-2.5 घंटे धूम में खड़े होकर बता दिया कि जिस संगठन का सिपाही अपने नेता के सम्मान में 4-5 घंटे धूम में खड़ा हो सकता है, वो गांव-गांव जाके अपने पैरों के भरोसे आजाद समाज पार्टी को घर घर तक पहुंचा भी सकता है, आजाद समाज पार्टी का लोहा बनवा सकता है। मेरी माओ से मैं कहूंगा, मेरी बहनों से मैं कहूंगा, बार बार जीवन नहीं मिलेगा। इसी जीवन में महापुरुषों के अधूरे कारवा को पूरा करना है। यह आपके आशीर्वाद के बिना, आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। तो दोनों हाथ उठा के आपके अपने बेटे को, भाई को आशीर्वाद दो कि इसी बार मान्यवर साहब श्री काशीराम बाबा साहब और महापुरुषों का सपना पूरा करके आपके आंसू पोंछ सकूं। आप गरीबी की जिंदगी में खुश हो क्या? माओ को बोलने दो, अभी रुक जाओ। माओ बहनों को, खुश हो क्या गरीबी की जिंदगी में? ये गरीबी की जिंदगी खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? जुल्म जाति बहन बेटियों पर रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? ये तभी संभव होगा जब आपका आशीर्वाद और आपकी उंगली आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देने के लिए उठेगी। मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। कोई पैसा लालच आके ददर की बात करेगा, बातों में तो नहीं आओगे, गुमराह तो नहीं होगे? कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जैसे नगीना के लोगों ने अपने आप को साबित कर दिया, धन्यवाद करो दोनों हाथ उठा के नगीना के लोगों का। आज लोकसभा में अगर आपका ये भाई बेटा बोलता है, इसका श्रेय नगीना को जाता है, आपके संघर्ष को जाता है, नौजवानों को जाता है, बड़े बुजुर्गों को जाता है। पिछले 11 साल से संघर्ष कर रहे मेरे साथियों, भूखे प्यासे रह के धूप छांव में लड़ने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, बड़े बुजुर्गों, मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को, मिशन 78 के साथियों को कि अच्छे अच्छों को, महापुरुषों का सम्मान करना सिखा दिया आपने। और अंत में आपके बीच से विदाई लेते हुए कहना चाहता हूं, लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। साथ दोगे नहीं दोगे? बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा। दोगे नहीं दोगे? साथ बताओ। ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ। एक बार नहीं, 1000 बार मौत कबूल। एक मौका मिलने दो, फिर देखो आजाद समाज पार्टी काशीराम आपके लिए क्या करके दिखा।